साथियों राम राम प्रणाम। 2025 हो या 2026 भर्तियों का साल रहा है और रहने वाला है। 2025 में फोर्थ ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आई थी। अब 2026 में एलडीसी, जी हाँ साथियों, नई एलडीसी भर्ती आ रही है, वो भी बहुत बड़ी, जिसमें पद 10,644 रहेंगे। जी हाँ साथियों, 10,644 पद रहेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात है, सिलेबस में क्या बदलाव होगा और सीटी जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने ग्रेजुएशन वाला कर रखा है, 10+2 वाला नहीं कर रखा, उनका क्या होगा? हर एक प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, आलोक राज जी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है भैया कि एक भैया ने पूछा था कि भैया 10,000 प्लस पद होने वाले हैं, तो यहाँ पे आलोक राज जी ने साफ साफ कहा है कि एलडीसी 2026 के अंदर कितने पद होंगे? 10,644 अभ्यर्थना चल गई है, मंजूरी मिल गई है वित्त विभाग से। तो 10,644 पदों पर एलडीसी की नई भर्ती होने जा रही है। सिलेबस की अगर बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ आलोक राज जी ने कहा कि भैया नो चेंज इन एलडीसी भर्ती सिलेबस, यानी कि जो 2024 में सिलेबस था वही सिलेबस अब 2026 की भर्ती में रहेगा। सिलेबस क्या था आपको सबको पता ही होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि भैया आपके 100 अंकों का तो पहला पेपर होगा, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान हो, दैनिक विज्ञान और गणित रहेंगे। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज रहेगी आपकी, जिसमें समसामयिक, भूगोल वाले हो गए, कृषि, इतिहास राजस्थान का, औद्योगिक विकास, दैनिक विज्ञान आ जाएगा, और उसके अलावा आपके गणित रहेगा, जिसमें काफी सारे टॉपिक है। वैदिक गणित हो गया, गुणनफल हो गया, बहुखंड यानी कि, और अनुपात समानुपात, यानी ये गणित का सिलेबस रहेगा आपका। पहली बात। दूसरी बात देखो, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चन का पेपर है, 100 नंबर मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरा पेपर केवल हिंदी और इंग्लिश का होगा, जिसमें 3 घंटे का समय रहेगा आपके, और हिंदी का ये सिलेबस है और अंग्रेजी का ये सिलेबस है। वही सेम 150 क्वेश्चन होंगे, 25 अंग्रेजी के, 25 हिंदी के, मैक्सिमम 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा, और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा हमारे। चलिए, इसके अलावा एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है कि भैया सीईटी का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि देखो, पहली बात तो 2024 में जो सीईटी हुई है उसके आधार पे यहाँ पे सारा मामला है, उसी के आधार पे फॉर्म भराया जाएगा आपका। तो एक भैया ने आलोक राज जी से प्रश्न किया कि सर, सीईटी ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी एलडीसी फॉर्म से वंचित क्यों? क्या सीईटी ग्रेजुएशन की योग्यता सीईटी 10+2 से कम है, या सीईटी ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी के पास एलडीसी बनने की योग्यता नहीं है? तो आलोक राज जी ने इस प्रश्न का साफ साफ उत्तर दे दिया। देखो, सिंपल सी बात, सिंपल शब्दों में, कि अभय जी बिल्कुल सही कहा आपने, सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 से ज्यादा क्वालिफाई है, मगर उससे सीईटी 10+2 का फॉर्म ही नहीं भरा। यानी देखो, सिंपल सी बात है, सीईटी चाहे 10+2 थी या ग्रेजुएशन वाली थी, आपको सीईटी करनी है, क्योंकि कुछ वैकेंसियां 10+2 के आधार पे आएगी, कुछ ग्रेजुएशन वाली पे आधार पे आएगी। जैसे अगर सिंपल सी बात करें कि जिसने रीट L2 ही नहीं दिया, वो रीट L2 कैसे कर सकता है? या रीट L1 और L2 दोनों में पात्र है, उसने केवल रीट L2 की पात्रता ले रखी है, अब वो चाह रहा है कि मैं L1 में फॉर्म भर दूं, जबकि उसने बीएसटीसी कर रखी है। लेकिन क्या मतलब है, उसने L1 का एग्जाम ही नहीं दिया। तो ये कह रहे हैं कि एलडीसी भर्ती के लिए कैसे ले ले, जबकि उसने फॉर्म ही नहीं भरा। जिस गाड़ी का टिकट ही नहीं लिया हुआ है, उसमें आपको कैसे चढ़ने दिया जा सकता है, चाहे आप जेब में कितने भी पैसे हो? अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि जिन्होंने 2024 में सीईटी कर रखी है, उनको यहाँ पे इस भर्ती की मौका मिलेगा। लेकिन 2024 के बाद वाले बंदों का क्या? जैसे मान लो जिसने 2024 में फॉर्म नहीं भरा, उसकी तो गलती मान सकते हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट आए हैं 2025 में, जो नए कैंडिडेट आए हैं, उनकी क्या गलती है? सीईटी यहाँ पे करवाना चाहिए था। तो फरवरी में एक्सपायर भी हो जाएगी अभी 2026 में। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मुद्दा रख रहा हूं कि सीईटी का एग्जाम इस एलडीसी के एग्जाम से पहले करवा लिया जाए तो बेटर रहेगा। और अपेयरिंग में यहाँ पे वैकेंसी तो निकालनी है आपको, लेकिन सीईटी अपेयरिंग में आप फॉर्म भरवा लो कि भैया सीईटी की योग्यता प्राप्त कर लेंगे, और इस एग्जाम के पहले सीईटी का एग्जाम करवा लो अप्रैल मई के आसपास, और उसके 1-2 महीने बाद में एलडीसी का एग्जाम आप करवा लो, या जैसे भी आपको उचित लगे। लेकिन सीईटी का एग्जाम भी आपको ले लेना चाहिए था, या ले लो, ठीक है ना, ताकि नए बच्चों को भी मौका मिले। ये मेरे विचार है, बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है अच्छा। बाकी वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, दबा के शेयर कर दो, और आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।